बुढ़ापा अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब असहाय वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र जैसे व्हील चेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बुजुर्गों ने समझाया दुनियादारी का राज, जिन्होंने सजाया संस्कारों का ताज, ढाल बनकर जिन्होंने हर बुरी चीज से बचाया। तभी तो है हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। हमारा कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन के सौजन्य से प्रसारित किया जाता है। इस कार्यक्रम के 8 अंक अब तक आप सुन चुके हैं और इस कार्यक्रम का उद्देश्य बुजुर्गों को समाज में उचित सम्मान और आदर प्रदान करना और उनके स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आइए आपको सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग के बारे में कुछ बता दें। इस विभाग का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से कमजोर समूहों के उत्थान और विकास के लिए नीतियां और कार्यक्रम विकसित करना है। इस विभाग का मुख्य ध्यान बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और दिव्यांग जनों के अधिकारों और कल्याण पर है। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान के आज के कार्यक्रम में भारत दादाजी और लक्ष्मी एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। वो है बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार। हम जानेंगे कि हम इस समस्या के बारे में कैसे जागरूक हो सकते हैं और बुजुर्गों की मदद के लिए क्या संसाधन उपलब्ध है। कितना अच्छा लगता है ना किसी की मदद करके। अगर मैं कहूं कि आपकी मदद के इंतजार में कोई है जो आपकी राह देख रहा है, वो हैं हमारे वृद्धजन। दोस्तों, आज वृद्धजनों की जरूरतों और उनके मदद के लिए होती लोगों की कमी को देखते हुए हमारे भारत सरकार ने आप जैसे युवाओं को जेरियाट्रिक केयर गिवर्स बनने का मौका दिया है। वो युवा या युवतियां जिन्हें लोगों की मदद कर, स्पेशली बुजुर्गों की मदद कर दिल में होती है खुशी, तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। ट्रेनिंग पाने के बाद आप बुजुर्गों की उचित देखभाल कर सकते हैं। उनकी डेली लाइफ और गैर डेली लाइफ पहलू के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और उनकी संगति का भी ध्यान रख सकते हैं। अभी 3180 जेरियाट्रिक केयर गिवर्स को प्रशिक्षित किया जा चुका है। आप भी इसमें प्रशिक्षित हो सकते हैं और किसी के चेहरे की मुस्कान बन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए scw.dosje.gov.in पर अभी विजिट करें। CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आज हमारी लक्ष्मी इतनी शांत कैसे बैठी है? मैं दुखी हूँ दद्दू। क्यों? क्या हो गया हमारी बिटिया को? दद्दू, आज मेरी एक सहेली ने बताया क्या? कि वो एक घर के सामने से गुजर रही थी। हाँ। बड़ी जोर जोर से हल्ले की आवाज आ रही थी। अच्छा। उसने ध्यान लगाकर सुना तो बातों से ऐसा लगा कि घर के किसी वरिष्ठ सदस्य से एक कांच का गिलास टूट गया था और उन पर घर के 2-3 सदस्य चढ़े बैठे थे कि इतने महंगे सेट को खराब कर दिया और भी न जाने क्या क्या। बहुत बुरा भला कह रहे थे। दिल दुखी हो गया दद्दू मेरा। सच है बेटा, बुजुर्गों का हमारे समाज में एक खास स्थान है। वे हमारे परिवारों का आधार होते हैं।
वे अनुभव और ज्ञान के सागर होते हैं, लेकिन कई बार वे दुर्व्यवहार का शिकार क्यों बनते हैं? घर की ऐसी छोटी छोटी सी बातों में भी दुर्व्यवहार केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और वित्तीय भी हो सकता है। दद्दू, बुजुर्गों के प्रति दुर्व्यवहार को रोकने के लिए कोई नियम कानून नहीं है क्या? तुम्हें पता है, हर साल 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम दिवस यानी वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 66/127 के परिणाम स्वरूप इस दिवस के आयोजन की शुरुआत हुई थी। लेकिन मुझे तो लगता है कि जैसे जैसे दुनिया में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे उनके साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। ये एक गंभीर सामाजिक बुराई है बेटा, जो मानव अधिकारों को प्रभावित कर रही है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र भी जागरूकता के जरिए इसे रोकने के लिए प्रयासरत है। बिल्कुल, समाज के नकारात्मक रूप का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब ज्यादातर घरों में बेटे बेटियां अपने बूढ़े माँ बाप को बोझ मानने लगे हैं। ये बात महज ख्याली नहीं, एक हकीकत है बेटा। एक सर्वे में पाया गया है कि 35% लोगों को बुजुर्गों की सेवा करने में अब खुशी महसूस नहीं होती। परोपकारी संगठन हेल्पेज इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 5 में से एक बुजुर्ग किसी न किसी प्रकार के दुर्व्यवहार का सामना करता है। इसके अलावा दिल्ली के एक गैर सरकारी संगठन एजवेल फाउंडेशन ने देश के 20 राज्यों के 10,000 बुजुर्गों पर एक सर्वे किया था। रिपोर्ट डराने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक 23.44% यानी देश का हर चौथा बुजुर्ग देश में अकेला रहने को मजबूर है। ऐसा भी नहीं कि ये बुराई शहरों तक सीमित है। रिपोर्ट कहती है कि 21.38% बुजुर्ग गांवों में, जबकि 25.3% शहरों में अकेले रह रहे हैं। एक सर्वे से ये बात भी सामने आई है दद्दू कि आज दुनिया में बुजुर्गों के साथ अनदेखी और दुर्व्यवहार हो रहा है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह है सोशल मीडिया। अच्छा, कैसे? आजकल हम लोग सोशल मीडिया पर इतने व्यस्त रहते हैं कि हम कभी भी अपने घर पर रह रहे बुजुर्गों से बात ही नहीं करते। इस कारण से वे असहज, खुद को हीन महसूस करते हैं। सही। और अकेलापन जैसे कई परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। दुर्व्यवहार के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। शारीरिक चोटें जैसे कि चोट या झगड़े के निशान, मानसिक तनाव जैसे कि निराशा या चिंता, वित्तीय शोषण जैसे कि पैसे की चोरी या धोखाधड़ी। बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार की बातें तो हमने कर ली। इसका समाधान क्या हो सकता है? इस बारे में बताने से पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की कुछ और योजनाओं के बारे में सुन लेते हैं। अगर आपसे ठीक से नहीं रहा जा रहा तो आप अपना देख लीजिए, मैं अपना देख लेता हूँ। हे भगवान, ये क्या दिन दिखा रहा है। जिन बच्चों को पाला पोसा, आज उन्हें ही हमारी फिक्र नहीं है। हे भगवान, अब तो ना रही कमाई, ना बचेगा मेरा अभिमान। अरे नहीं नहीं दादू, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कहता है हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। बुजुर्गों के हित में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने माता पिता और बुजुर्गों के भरण पोषण से जुड़ी मौजूदा योजना बनाई। जो भी शख्स अपने माता पिता, बायोलॉजिकल गोद लेने वाले और सौतेले माता पिता भी, या बुजुर्ग जो 60 साल से अधिक उम्र के हैं, उनको छोड़ने या उनकी देख रेख न करने का दोषी पाया जाता है, उसे 3 महीने की जेल या 5,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। इस संशोधन में एक क्लॉज जोड़ा गया, बुजुर्गों का केयर टेकर बिना बुजुर्गों की सहमति के संपत्ति नहीं बेच सकता। इस तरह से देखें तो बुजुर्गों और माता पिता की सुरक्षा और संरक्षण के हिसाब से हम आपके साथ हैं, यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ऐसे माता पिता, दादा दादी, वरिष्ठ नागरिक जो अपनी आय और संपत्ति से अपना भरण पोषण नहीं कर सकते, वे अधिनियम के तहत भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। माता पिता की परिभाषा में जैविक
और गोद लिए या सौतेले माता पिता भी आते हैं। क्या ऐसा? हाँ, अभी और सुनिए। MWPSC एक्ट के प्रावधान के अनुसार राज्य के हर जिले में बुजुर्गों की शिकायत को दूर करने के लिए ट्राइब्यूनल गठित किया जाएगा, खास तौर से उनके लिए जिनके परिवार वाले ठीक से खाना, रहने के लिए घर, कपड़े या दवाएं आदि नहीं देते। ट्राइब्यूनल में 90 दिनों के भीतर शिकायतों का समाधान होगा। घर से ठुकराए गए बुजुर्ग या वरिष्ठ नागरिक ट्राइब्यूनल जा सकेंगे और उनके बच्चों या कानूनी उत्तराधिकारियों को आदेशित किया जा सकेगा। अपने अधिकार को जाने हमारे बुजुर्ग, शान से जिए हमारे बुजुर्ग। और आप नौजवान, अब बुजुर्गों का रखिए ख्याल, निभाइए अपना फर्ज। ख्याल रख, जिम्मेदारी से उतारिए उनका कर्ज। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सौजन्य से CRA द्वारा निर्मित एवं प्रसारित। श्रोताओं, बुजुर्ग हमारे समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। वे अनुभव और ज्ञान के भंडार होते हैं, लेकिन कई बार वे शारीरिक, मानसिक और वित्तीय दुर्व्यवहार का शिकार होते हैं। ऐसे में हम सबका दायित्व बनता है कि हम उनके अधिकारों की रक्षा करें और उन्हें सुरक्षित और सम्मानित जीवन जीने का अवसर प्रदान करें। जागरूक अगर हम होंगे तो बुजुर्गों को हम सम्मान और बिना हिचकिचाहट के जीवन जीने का अवसर दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सबसे पहले यदि आप या आपके आसपास कोई बुजुर्ग इस स्थिति का सामना कर रहा है तो आपको मदद के लिए कदम उठाने चाहिए। आप स्थानीय हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जैसे बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से आप 14567 पर कॉल कर सकते हैं। याद रखें, मदद मांगना कभी गलत नहीं होता। अगर आप किसी बुजुर्ग के साथ दुर्व्यवहार होते हुए देखते हैं तो चुप न रहें। आज किसी बुजुर्ग के साथ होते दुर्व्यवहार को देखकर आप आंख मूंद लेंगे ना, तो शायद आने वाले वक्त में आपके साथ भी यही सब घटित हो सकता है, क्योंकि बुढ़ापा जिंदगी की किताब के आखिरी पन्ने हैं और ये पन्ना हम सबको पढ़ना है। जागरूकता तो कई तरीकों से फैलाई जा सकती है। जैसे सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित करें। बुजुर्गों के प्रति हो रहे दुर्व्यवहार को रोकने के लिए जरूरी है कि आप अपने स्थानीय संगठन और समुदायों के साथ मिलकर कार्यक्रम आयोजित करें। पंचायत स्तर पर बुजुर्गों को उनके अधिकारों से अवगत कराएं। इसके अलावा स्कूलों और कॉलेज में भी बुजुर्गों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है। एक सेकंड में सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारियां यहाँ से वहाँ हो जाती हैं ना। बिल्कुल सही कहा दद्दू, आप तो हाईटेक होते जा रहे हो। अगर आप अपने आसपास किसी बुजुर्ग के साथ हो रहे अत्याचार को देखते हैं तो आप संबंधित कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। आप 14567 पर कॉल कर सकते हैं या फिर ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पर एल्डर अब्यूज अवेयरनेस का भी प्रयोग कर सकते हैं। अरे भाई, आजकल तो ऐप और इंटरनेट इंजन का जमाना है। हम बुजुर्गों के लिए भी कोई ऐसा ऐप नहीं जहां सब सुविधाएं एक जगह ही हो, है ना? आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली। यही तो मैं आपसे कहना चाहता था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ले आए हैं सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन यानी सेज। सेज क्या है भाई? इसमें वो सब होगा जो हमारे लिए जरूरी है। हाँ भाई हाँ, सब सुविधाएं हैं, जैसे बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवा और सुविधा, फाइनेंस सेवा सुविधा, एडुटेक, फूड टेक, वेल्थ टेक, योजना समाधान, बीमा, मेडिको लीगल सर्विस, बुजुर्गों के लिए आवास, रहने की सुविधाएं और देखभाल केंद्र, ये सब कुछ। वाह, ये तो कमाल है। अब तो मैं निश्चिंत हो गया। जब सेज है तो क्या टेंशन। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन के सहयोग से जनहित में जारी। दद्दू, हाँ? आज जब मेरी सहेली ने बुजुर्ग से दुर्व्यवहार वाली वो घटना बताई थी तो मैं नेट पर बुजुर्गों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के बारे में देखने लगी और तब से ही सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि सच में ऐसा होता होगा। हाँ बेटा, ये सच है। बहुत से बुजुर्ग अपने परिवार में या देखभाल करने वालों के द्वारा दुर्व्यवहार का शिकार होते हैं।
वो अपनी बात किसी से नहीं कह पाते, गुमसुम से अपने में खोए रहते हैं। जिंदगी उन्हें बोझ लगने लग जाती है। दद्दू, ये केवल शारीरिक दुर्व्यवहार होता है क्या? नहीं नहीं लक्ष्मी बेटा, ये मानसिक, भावनात्मक या वित्तीय रूप में हो सकते हैं। मतलब मारपीट के अलावा इन्हें प्रताड़ित किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है और यहाँ तक कि धोखाधड़ी से उनके पैसे तक छीन लिए जाते हैं। कौन सुनता है उनकी, जो सालों से हमारी सुनते आए हैं, हमारे लिए मेहनत करते आए हैं। आज जीवन की वृद्ध अवस्था में हमारे बड़ों की सुनने वाला कोई नहीं है। ना किसी के पास वक्त है कि वो उनके छोटे मोटे काम भी करें। साथ ही कई बुजुर्गों को जीवन के इस शीतकाल में घर से निकालना और अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बुजुर्गों की कौन सुनेगा? हेलो, हम सुनेंगे, क्योंकि हम हैं एल्डर लाइन। जी हाँ, एल्डर लाइन। मैं हूँ एक टोल फ्री नंबर 14567। सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक मैं आप वृद्ध जनों की सुनूंगा। एल्डर लाइन का दृष्टिकोण वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ना, उन्हें विनम्रता के साथ सेवा प्रदान करना है। एल्डर लाइन वृद्ध जनों की शिकायतों को सुलझाता है, जरूरी जानकारी देता है। साथ ही एल्डर लाइन बुजुर्गों के पास जाके उनकी स्थिति भी जानता है और बुजुर्गों के कार्य सामूहिक रूप से निपटाता है। तो अब ये ना कहें, कौन सुनेगा बुजुर्गों की? अगर समस्या हो तो एल्डर लाइन 14567 पर अभी कॉल करें और साथ सहयोग पाएं, वो भी सम्मान के साथ। तो आज ही आप अपने स्पीड डायल में 14567 को सेव करें। कोई समस्या तुरंत डायल करें। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी। कार्यक्रम में हम आपको सुनाते हैं एक रेडियो नाटिका। नमस्ते दादाजी, क्या चर्चा हो रही है दादा पोती में? अरे अनिल बेटा, कैसा है? आ बैठ। आज सुनीता के स्कूल में बुजुर्गों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के बारे में बता रहे थे। यह बहुत गंभीर मुद्दा है दादाजी। मैंने भी मोहल्ले में एक बुजुर्ग महिला को देखा है जो हमेशा उदास रहती है। क्या हम उनकी मदद नहीं कर सकते अनिल अंकल? मेरे ख्याल से हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अगर वो दुर्व्यवहार का शिकार हो रही है तो हमें उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। ये सही रहेगा। कल हम उनके घर चलते हैं और उनकी परेशानी के बारे में जानेंगे, क्या पता उनकी कुछ मदद कर सकें। नमस्ते बिमला बहन, सब ठीक है? अनिल बता रहा था कि आप गुमसुम सी रहती हो, परेशान रहती हो, सब ठीक तो है? नमस्ते भाई साहब, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे अकेले रहना पसंद है। आप बिना किसी डर के हमें बताइए। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो हम मदद कर सकते हैं। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मेरे परिवार वाले मुझसे दूर रहते हैं, तो बस थोड़ा परेशान रहती हूँ। ये तो बड़े दुख की बात है कि आप इस उम्र में अकेले हो, मगर आप घबराइए मत, हम सब आपके साथ हैं। हाँ बिमला दादी, हम सब आपके साथ हैं। और तो और भारत सरकार के सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आप जैसे बुजुर्गों को कई तरह की सहायता प्रदान करता है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप एल्डर हेल्पलाइन नंबर 14567 पर निशुल्क कॉल कर सकते हैं। क्या नंबर बताया सुनीता बेटा? जरा लिख के दे दो, ये काम आएगा मेरे। तो आपको परेशान नहीं रहना बिमला दादी, न आपके साथ गलत होने देना है। हम सब और सरकार आपके साथ है। सबसे पहले आप ये समझ लो कि आप अकेली नहीं हैं। अगर आपके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है तो मदद लेना जरूरी है। आपकी बातें सुनकर मुझे अच्छा लगा। मुझे सोचने की जरूरत है कि मुझे क्या करना है। अच्छा ठीक है बिमला बहन, अपना ध्यान रखना। कोई भी परेशानी हो तो बताना। ठीक है भाई साहब। अनिल, हम सबको मिलकर इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बिमला की तरह ही कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने दादाजी। अच्छा सुनीता, क्या तुम स्कूल में इस पर एक प्रोजेक्ट कर सकती हो? बिल्कुल दादाजी, ये बिल्कुल सही आइडिया दिया है आपने। मैं कल ही अपने मैम से बात करूंगी और अपने दोस्तों को भी बताऊंगी। याद रखें,
बुजुर्गों का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। हम सब मिलकर एक बदलाव ला सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इस रेडियो नाटिका से प्राप्त जानकारी को आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करेंगे। चलिए मिलकर बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें। उम्र के उस पड़ाव में जब कोई नहीं है साथ, भारत केंद्र सरकार की अटल वयो अभ्युदय योजना थामेगी आपका हाथ। आँखों में छा रही है मोतियाबिंद की परत, तो केंद्र सरकार की योजना में मुफ्त मोतियाबिंद सर्जरी है उपलब्ध। उम्र के सुनहरे मोड़ पे आर्थिक तंगी से है परेशान, राष्ट्रीय वयोश्री योजना करेगी आर्थिक सहायता प्रदान। बुजुर्गों को भरण पोषण का भी मिलेगा अधिकार। स्वास्थ्य को लेकर यदि है परेशान, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन है समाधान। वृद्धों की देखभाल करने के लिए वृद्धावस्था देखभाल कर्ता प्रशिक्षण भी है साथ। और सारी समस्याओं का समाधान एक साथ मिलेगा एकीकृत कार्यक्रम IPSC के माध्यम से। इसके बाद भी अगर है कोई परेशानी तो उठाइए फोन और लगाइए कॉल हेल्पलाइन नंबर पर 14567 पर, यानी कि 14567 पर। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सर उठा के जी। यदि वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो बुढ़ापा एक अनिवार्य शारीरिक अवस्था है। ऐसे में युवाओं को एक बात बड़ी गहराई से समझनी होगी कि इन्हें भी समय के इस चक्र से गुजरना होगा। ऐसे में युवा पीढ़ी के सामने सामाजिक व्यवस्था को बरकरार रखने की बड़ी चुनौती है। युवाओं और बुजुर्गों की सेवा के संस्कारों को बनाए रखना होगा। साथ ही आने वाली पीढ़ी को बताना होगा कि बुजुर्ग बोझ नहीं हैं। आदर, सम्मान और सेवा उनका अधिकार है। इससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता। नई पीढ़ी को ये भी बताना होगा कि बुजुर्गों का तिरस्कार एक अपराध है। तो ये था हमारे वृद्ध जनों पर आधारित खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान कार्यक्रम का आज का अंक। ये कार्यक्रम आपके लिए प्रसारित किया गया सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो संगठन के सौजन्य से। इस कार्यक्रम को लेकर अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे स्टूडियो के नंबर मैं बताऊं लक्ष्मी? जी बिल्कुल। 9835039435 पर क्या कर सकते हैं? हमें कॉल कर सकते हैं। अपनी प्रतिक्रियाएं आप हमें दे सकते हैं। अब इसी के साथ लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार। सुनिए 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 हमारे बड़े और बुजुर्ग, खाइए अच्छा, खाइए स्वस्थ भोजन, रहिए फिट ताकि सेकंड इनिंग हो हिट। That's a super six. बात तो सही है, पर हमारे ऐसे बुजुर्गों का क्या जो है आर्थिक रूप से कमजोर, जिनसे है पोषण बड़ी दूर। अरे भाई, भारत सरकार लेकर आई है अटल अभ्युदय योजना का बुजुर्ग पोषण अभियान। अब ना रहेगा कोई भी मजबूर, सबको मिलेगा पोषण भरपूर। कैसे कैसे? वो ऐसे। पोषण अभियान का उद्देश्य बुजुर्गों में पोषण की कमी को दूर करना है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बुजुर्गों का पोषण स्तर निम्न पाया गया। अध्ययन से पता चला कि कम पोषण के कारण बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। ऐसे में अभियान का उद्देश्य निर्बल बुजुर्गों को प्रतिदिन एक पौष्टिक भोजन प्रदान करना है, जिससे उनकी जीवन में गुणवत्ता की वृद्धि हो सके। हाँ, और बुजुर्गों के लिए लोकली उपलब्ध फल, सब्जी, हरे पत्तेदार सब्जियां, दालें आदि उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही रोज का भोजन भत्ता 20 रुपए निर्धारित है। इसमें समुदाय आधारित संगठनों जैसे कि गांव के बुजुर्गों के स्वयं सहायता समूह NRLM के तहत संगठित स्वयं सहायता समूहों, आंगनबाड़ी केंद्रों और गांव में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के सहयोग भी लिए जाएंगे। तो हो गया ना सबके फिट और बुढ़ापे के हेड बनाने का इंतजाम। तो बढ़ेगा हमारे बड़ों का स्वास्थ्य और उनका सम्मान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामुदायिक रेडियो स्टेशन संगठन के सहयोग से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। बुढ़ापा अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं।
ऐसे में गरीब असहाय वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र जैसे व्हील चेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सुनिए सुनिए सुनिए, आज हम जानेंगे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन IPSRC के बारे में। इस योजना के तहत सहायता कार्य करने के लिए एजेंसियां प्रदान की जाएंगी, जैसे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकारें, पंचायती राज संस्थान, स्थानीय निकाय और पात्र गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थान, जिससे हमारे बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता में आएगा सुधार। इसके तहत वृद्ध जनों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और एंटरटेनमेंट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्हें सक्रिय और उत्पादक बुढ़ापे के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे उनका जीवन मूल्य और बढ़े। जी हाँ, वरिष्ठ नागरिकों के घरों, महिलाओं के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए घरों का रखरखाव, जिसमें सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत आने वाले घर भी शामिल हैं, जहां उन्हें निःशुल्क भोजन, आश्रय, देखभाल, मनोरंजन जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। तो अब वरिष्ठ नागरिकों को मिला उनका सम्मान, जीवन होगा उनका आसान। हमारे बुजुर्ग हमारा स्वाभिमान। CRA द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी। अरे इतनी सुबह सुबह कौन है भाई? अरे बड़े बाबू, मेरे घर आप? क्या करूं सुखी भाई, रोज तुम्हारे साथ टहलता था, अब 10-15 दिन से तुम आ ही नहीं रहे। क्या कहूं बड़े बाबू, अब चला ही नहीं जा रहा, उम्र भी बढ़ती जा रही है, जोड़ों के दर्द से चलना मुश्किल है। तो मेरे जैसे वॉकर क्यों नहीं ले लेते, साथ साथ टहलने का मजा फिर आ जाए। अरे बड़ा बाबू, हमारे पास इतने पैसे कहाँ कि हम भी ले लें अपना वॉकर। अरे काका, अब चिंता छोड़िए, राष्ट्रीय वयोश्री योजना से नाता जोड़िए। क्या है ये राष्ट्रीय वयोश्री योजना? अरे काका, हमारे भारत सरकार ने हमारे देश के 70% वृद्ध नागरिक जो आयु संबंधित विकलांगता का सामना कर रहे हैं, जो BPL की श्रेणी में आते हैं या जिनकी मासिक आय 15,000 तक है, उन्हें जीवन सहायता उपकरण प्रदान करने का काम किया है, जिसमें चलने वाली छड़ी, बैसाखी, वॉकर, ट्राइपॉड छड़ी, सुनने की मशीन, कृत्रिम दांत और चश्मे, व्हील चेयर, फोल्डिंग चेयर कमोड, नी बेल्ट, स्पाइन बेल्ट, नेक बेल्ट, कमर का बेल्ट जैसे उपकरण फ्री में मिल रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या? हमें कैसे मिले और किसी को मिला है क्या? भारत सरकार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय वयोश्री योजना कृत्रिम अंग निर्माण निगम LMCO द्वारा देश भर में इस योजना द्वारा शिविर लगाकर 3,60,175 से ज्यादा वरिष्ठ जनों को उपकरण दिए हैं। इसके लिए आप शिविरों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र लेके जा सकते हैं, या अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है काका, तो आप socialjustice.gov.in पर विजिट करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और सबसे सरल तो ये होगा कि आप एल्डर लाइन 14567 पर कॉल करें अभी। अरे वाह, कितनी अच्छी जानकारी दी तुमने। अब मैं भी लूंगा वॉकर और बड़े बाबू के साथ मैं भी सैर पे जाऊंगा। वयोश्री योजना का लाभ उठाएं, वृद्ध जनों का सम्मान उन्हें लौटाएं। CRA द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।